दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। जून 2025 की करंट अफेयर्स चल रही है, छोटी छोटी क्लासेस आती है जिससे कि आप हंसते मुस्कुराते हुए याद करें। पहली जो आज की न्यूज़ है दोस्तों, वो आ रही है नवाबों के शहर लखनऊ से। लखनवी अंदाज में आनंद लेते हुए पहली न्यूज़ देखते हैं साहब। लखनऊ नवाबों का शहर, जहाँ माननीय सचिवालय में आप लोगों की कई लोगों की पोस्टिंग भी होगी फ्यूचर में बतौर समीक्षा अधिकारी। कई लोग पीसीएस बन के लखनऊ जाएंगे, मीटिंग करेंगे, बड़ी बड़ी खेलो मीटिंग होती है साहब लखनऊ में। तो ये जो लखनऊ है वो खाने पीने का नवाबी जायका है। यहाँ पर खूब टुंडे कबाब चलते हैं, शाही पनीर चलता है। तो उसी खाने पीने के हिसाब किताब से हाल ही में लखनऊ को जो यूनेस्को है उसकी एक क्रिएटिव सिटी नेटवर्क चलता है, उसमें इसे गैस्ट्रोनॉमी का शहर घोषित किया गया है। गैस्ट्रोनॉमी का किसका शहर घोषित किया गया है? गैस्ट्रोनॉमी का शहर घोषित किया गया है। गैस्ट्रोनॉमी का शहर नॉमिनेट किया गया है इसको। किसको किया गया है? लखनऊ को। अब आपके मन में सवाल आएगा कि गैस्ट्रोनॉमी क्या होती है? तो गैस्ट्रोनॉमी वही होता है जो तुम रात में ठूस लेते हो आराम से, टुंडे कबाब, शाही पनीर, रूमाली रोटी। तो मतलब खाने पीने की खाद्य व्यंजन, उसको कहते हैं बढ़िया बढ़िया गैस्ट्रोनॉमी। तो ये किसके द्वारा घोषित किया गया है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क होता है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। सिटी माने होता है शहर, तो कुछ शहर ऐसे होते हैं जिन्हें यूनेस्को क्रिएटिव दर्जा देता है। रचनात्मक, क्रिएटिव होता है ना, बड़ा क्रिएटिव इंसान है साहब, जैसे लोग कहते हैं ना बड़ा क्रिएटिविटी है इसके अंदर, ऐसे ही। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? यूएन। भाई ये क्या हो जाएगा? यूनेस्को का यू हो गया, क्रिएटिव से सी हो गया, फिर ये सिटी का भी सी हो गया, और एन ये यन, यानी यूसीसीएन में ये शामिल हुआ है लखनऊ। ठीक है, कौन शामिल हुआ है? लखनऊ। किस कैटेगरी में हुआ है? गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में। कौन शामिल हुआ है? लखनऊ। क्लियर हो गया मामला? अब देखो क्या इससे पहले कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो इस यूसीसीएन में शामिल हुए थे, क्योंकि लखनऊ तो अभी हो गया गैस्ट्रोनॉमी में, तो अब आगे का भी तो ध्यान रखना है कि पहले कौन हो चुके हैं। करंट अफेयर्स पीसीएस में कुछ डेप्थ में पूछ लिया जाए, कोई और परीक्षा आप देने जा रहे हैं, बिहार पीसीएस या ईपीएफओ, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम आपको अच्छे से करंट अफेयर्स कराएंगे। ठीक है, तो पहले से जो शामिल थे शहर यूसीसीएन में, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में, पहले से कौन से शामिल शहर थे? ठीक है, मैं शामिल भारतीय शहर कौन कौन से हैं और किस क्षेत्र में हैं? ओके, भारतीय शहर कौन कौन से हैं साहब और किस क्षेत्र में हैं? जैसे ये जो लखनऊ है, ये वाला जो लखनऊ है वो गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में शामिल है। तो और कौन से शहर शामिल है? देखो, एक शामिल है, एक अपना कोझिकोड। ये केरल में पड़ता है। कोझिकोड शहर है एक, ये केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में। और ये काय को शामिल है इसमें यूसीसीएन में? साहित्य के लिए। किसके लिए शामिल है? साहित्य के लिए। ओके, तो साहित्य के लिए तो कोझिकोड शामिल हो गया। कई शहर हैं, 8-9 7-8 शहर हैं, अभी अपने को याद हो जाएंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक चीज़ न्यूज़ में है, 50 शहर शामिल होते तो दिक्कत नहीं है। अब जब 7-8 शहर शामिल है तो कहीं वो केवल 1, केवल 2, केवल 4 करके ना आ जाए ना, कि पता चला ऐसे क्वेश्चन आ गया कि यूसीसीएन में कौन कौन से शहर नहीं शामिल है तो समझ लेते हैं। कोझिकोड केरल का है जो साहित्य में है, शामिल है। एक है दोस्तों अपना बनारस। तू गंजा गली बनारस की, तुझे रात तलक देखूं तुझको। मतलब गाना तो ये है कि तुझे सांझ तलक देखूं तुझको, और जब मैं बोलता हूं तो कहता हूं कि भाई शाम तक ही क्यों देखूंगा, रात में देख लेंगे। ठीक है, रात तलक देखूं तुझको। भाई शाम को पता चला कि हम बनारस की गली में घूमने गए अपनी किसी के साथ, और शाम को भैया उसने कहा कि ठीक है बनारसी पान खिलाओ, बनारसी लस्सी पिलाओ, अब मैं जा रही हूँ। काय को जा रही हूँ? रात तक रुको, सांझ तलक देखूँ तुझको नहीं, रात तलक देखूँ तुझको होना चाहिए है। तो एक तो सिटी साहब वाराणसी है, एक ऐसी सिटी है अपनी ग्वालियर। कौन सी? ग्वालियर। और एक अपनी सिटी है दोस्तों चेन्नई। ये 3 सिटी हमने साथ में इसलिए लिख दी क्योंकि ये तीनों की तीनों संगीत के क्षेत्र के लिए इस यूसीसीएन में शामिल हुई थी। कौन सी? ग्वालियर, वाराणसी, चेन्नई।
भाई ग्वालियर गाना, सीधे सीधे तानसेन ग्वालियर से थे, गाना गाते रहते थे, संगीत हो गया। वाराणसी तू बंजा गली बनारस की, ये तो अपने आप में गाना है, तो ये भी संगीत हो गया। बाकी गाने के बिना संभव भैया को चैन नहीं पड़ता है, मैं पूरे दिन गाने सुनता हूँ तो चैन नहीं पड़ता। तो ये तीनों के तीनों गाने से हो जाएंगे, संगीत से हो जाएंगे, म्यूजिक से हो जाएंगे। ओके, तो ये तीनों के तीनों संगीत क्षेत्र में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हुए। ऐसे आप लिंक लगा लगा के मैं आपको याद करवाता हूँ। मैं जो आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि मैं अपनी पूरी दम लगाता हूँ कि आपको लिंक लगा के चीज़ें याद हो। जैसे बनारस में गाना कब गया, तो बंजा गली बनारस की। ग्वालियर में तो गा वैसे ही लगा हुआ है, गा 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 साहब, ठीक है, गाना गवा गवालियर गवा गवा। या तानसेन भी ग्वालियर के थे, वो भी संगीत से ही थे। और संभव भैया को बिना गाने के चैन नहीं पड़ता है, तो चेन्नई भी संगीत से हो गया। अब देखो ये हो गए, और भी शहर शामिल हैं। वो देखो एक शहर दोस्तों शामिल है अपना जयपुर। कौन सा? जयपुर। एक शहर शामिल हो गया जयपुर। एक शहर और है अपना, वो देखो कौन सा है, वो है आपका श्रीनगर। जयपुर और श्रीनगर ये दोनों भी कॉमन हैं, मतलब ये दोनों का दोनों जो शामिल किए गए वो किए गए क्राफ्ट को लेके। क्राफ्ट होता है मतलब शिल्प कला जिसको कहते हैं ना, तो शिल्प कला के लिए ये शामिल किए गए। क्राफ्टिंग, क्राफ्टिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, क्राफ्टिंग। आप हो सकता है जयपुर या श्रीनगर नहीं गए हो, मैं कई बार गया हूँ। आप जब जाएंगे ना राजस्थान में, जयपुर में, अलग ही लेवल की आपको क्राफ्टिंग देखने को मिलेगी। मतलब राजस्थानी डांस तो होता ही है, पधारो मारे देश केसरिया बालम। श्रीनगर जाएंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे वहाँ भी आपको क्राफ्टिंग देखने को मिलेगी, एक अलग ही पहनावा देखने को मिलेगा। तो ये क्राफ्टिंग होती है, एक लोकल आर्ट हो गई। तो जयपुर और श्रीनगर क्राफ्टिंग यानी शिल्प कला के लिए शामिल किए गए थे। अब देखो और कौन से हैं। एक शहर है दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद ये भी इसमें शामिल है, और हैदराबाद शामिल है पाक कला के लिए। पाक कला होती है एक, पाक आर्ट, आर्ट कहते हैं ना कला को, तो पाक कला के लिए हैदराबाद है। ओके, हैदराबाद काय के लिए है? पाक कला के लिए। काय के लिए है? पाक कला के लिए। कौन? हैदराबाद। यहाँ तक हो गया। अब देखो एक है अपना मुंबई, ये भी शामिल है। और मुंबई में क्या बनती हैं? पिक्चरें बनती हैं साहब। मैंने काम किया है मुंबई में, जो नाटक आता है आप देखते हो ना, क्राइम पेट्रोल, उसमें मैंने काम किया है, क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया। तो मैं फिल्म सिटी में रहा था, तो मैंने शूटिंग वूटिंग की है, तो मुझे थोड़ा बहुत आता है ये सब चीज़ें। तो मुंबई फिल्म यहाँ पर बनती है, तो ये फिल्मों के लिए इसमें शामिल किया गया था UCCN में। इस तरह से इतने शहर शामिल हैं। कौन से? जयपुर, श्रीनगर, हैदराबाद, मुंबई। जयपुर और श्रीनगर दोनों के दोनों क्राफ्ट के लिए हैं, हैदराबाद पाक कला के लिए है। बोलो साथ में बोलो, हैदराबाद काय के लिए है? पाक कला के लिए। मुंबई काय के लिए है? फिल्मों के लिए। बाकी और कौन से थे? कोझिकोड है, कहाँ के लिए था? साहित्य के लिए था। बनारस, ग्वालियर, चेन्नई, तीनों के तीनों में गाने गब रहे थे साहब, तो ये संगीत के लिए थे। हाल ही में कौन सा इसमें और शामिल हो गया? तो लखनऊ शामिल हो गया। काय को शामिल हुआ है? गैस्ट्रोनॉमी के लिए हुआ है। किस में शामिल हुआ है? तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हो गया। इसका मतलब है उत्तर प्रदेश से शामिल होने वाला लखनऊ पहला शहर है या दूसरा शहर है? बताओ। स्टेटमेंट ऐसे भी तो आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में शामिल होने वाला, उत्तर प्रदेश से शामिल होने वाला ये पहला शहर है, तो गलत। पहला शहर कौन सा था? बनारस। बनारस भी तो उत्तर प्रदेश का है कि नहीं है? तो ये सारी चीज़ें भी आपको अपने माइंड से तैयार रखनी है, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसा भी आए गलत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं साहब, अगली न्यूज़ देखते हैं अपन। अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ है साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी उड़ गए हवाई जहाज में, 2-3 देश घुमाए भाइयों बहनों। तो 2-3 देश घुमाते हैं तो हम भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ घुमाए हैं। PM मोदी की यात्राएं, विदेश यात्राएं। PM मोदी की विदेश यात्राएं, ट्रिप मार दी साहब। तुम लोग भी जाना शादी के बाद। मोदी जी भी शादी के बाद जा रहे हैं, लेकिन वाइफ को लेके नहीं जाते हैं, मतलब अलग रहते हैं ना ये अपनी मैडम से। लेकिन तुम अपना जाना अपने दूल्हे के संग, अपनी दुल्हन के संग। भाई साहब धुआं मचा देना। मतलब धुआं मचाने का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती कि बस वहीं धुआं मचाना है। ऐसा नहीं है कि सारे धुएं कमरे में मचते हो, कमरे के बाहर भी धुएं मचते हैं। घूम के घूमो फिरो आराम से, रंगीन
क्या कहते हैं वो, स्ट्रीट लाइट्स, रंगीन सितारों के नीचे, झिलमिलाते सितारों के नीचे हाथ में हाथ डाल के, आए हाय। फिर गाना तू बन जा गली बनारस की, मतलब विदेश में जाके बनारस का ही गाओगे, तू बन जा गली थाईलैंड की, या तू बन जा गली मॉरिशस की, है बैंकॉक की। ओके, तो ये पीएम मोदी साहब विदेश घुमाए। कहाँ कहाँ घूमे? तो सबसे पहले घूमे ये साइप्रस घूमे। उसके बाद फिर ये गए कनाडा, इसी सीक्वेंस में याद करना है। उसके बाद गए ये क्रोएशिया, कनाडा के बाद गए ये क्रोएशिया। अब इन तीनों के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या क्या कैसे कैसे। तो सबसे पहले अपन ये साइप्रस के बारे में जानते हैं। साइप्रस के बारे में इतना जान लो कि राजधानी क्या है इसकी। सबसे पहले इनकी राजधानी जान लो, तीनों की राजधानी सबसे ज़्यादा जरूरी है। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। क्या है? निकोसिया। ओके, साइप्रस की राजधानी क्या हो गई? निकोसिया। और यहाँ पर साइप्रस में जब प्रधानमंत्री जी चले गए तो साइप्रस का जो सबसे हाईएस्ट सम्मान है, अवार्ड है, वो मोदी जी को मिला। तो साइप्रस में अपन क्या याद रखेंगे कि सर्वोच्च सम्मान मिला मोदी जी को। कौन सा मिला? सर्वोच्च सम्मान। किसे मिला है सर्वोच्च सम्मान? पीएम मोदी को। किसे मिला है? पीएम मोदी को। ओके, पीएम मोदी को मिल गया सर्वोच्च सम्मान। अब उस सम्मान का नाम क्या है साहब? ऐसा भी आ जाता है, तो मकोरियम नाम है उनका, मकोरियम। अब देखो बहुत बड़ा नाम होता है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ फला फला फला, उससे कोई मतलब नहीं। ग्रैंड ऑर्डर फॉर्डर ऑनर फॉनर तो हर एक में लगता है। जो एक वर्ड आपको याद रखना है वो है मकोरियम पुरस्कार, मकोरियम अवार्ड, सम्मान। बस इसी से पकड़ लोगे। पूरा नाम तो बहुत बड़ा है इस सम्मान का, ग्रैंड ऑनर ऑफ द क्रॉस ऑफ द साइप्रस ऑफ द मकोरियम। क्या मतलब याद करने का? मकोरियम पकड़ लो। मकोरियम नाम का एक पुरस्कार है जो साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे भारत में भारत रत्न है, वैसे ही मकोरियम हो गया साइप्रस में। उसकी राजधानी है निकोसिया। अवार्ड मिल गया पीएम मोदी को। अब देखो कनाडा की राजधानी क्या है? राजधानी जान लो। कनाडा की राजधानी है ओटावा। क्या है? ओटावा। और कनाडा क्यों गए प्रधानमंत्री जी? तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन हुआ था। कौन सा हुआ था? G7 शिखर सम्मेलन, जो कनाडा के अल्बर्टा में हुआ है। कहाँ हुआ है? अल्बर्टा नाम की जगह पर। ये मैं करा चुका हूँ, वैसे आ गई ये बात तो याद करा दिया, आ गई तो करा दिया। G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के अल्बर्टा में हुआ है। वहाँ पे कनाडा में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी स्वयं भाग लेने गए थे और इसीलिए इन्होंने कनाडा भी घूम लिया। फिर बात आई क्रोएशिया की, क्रोएशिया भी घूम आए। क्रोएशिया की जो राजधानी है वो है जाग्रेब। क्या राजधानी है? जाग्रेब। जाग्रेब। ओके, जाग्रेब। तो ये क्रोएशिया की राजधानी हो गई जाग्रेब। अब साहब तीनों देश भाई साहब घूम लिए। सबसे पहले मोदी जी पहुंचे साइप्रस। साइप्रस ने इन्होंने देखा राजधानी क्या है? निकोसिया। क्या है राजधानी? निकोसिया। फिर वहाँ पे ना निकोसिया घूमते घूमते फिर साइप्रस ने कहा कि तुम आए हो, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? आ गए हो तो तुम्हें जाते हैं, बढ़िया सर्वोच्च सम्मान देते हैं। तो ये ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द ऑनर ऑफ द मकोरियम अवार्ड मिल गया, जो साइप्रस का सबसे ऊंचा सम्मान था, मोदी जी को मिल गया। फिर कनाडा गए प्रधानमंत्री जी, जहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन हो रहा था अल्बर्टा में, तो वो देख लिया। कनाडा की राजधानी ओटावा है। फिर क्रोएशिया घुमाए साहब हमारे प्रधानमंत्री जी, जिसकी राजधानी जाग्रेब है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। क्रोएशिया के बारे में ये बता दूं कि क्रोएशिया जाने वाले पहले पीएम बन गए प्राइम मिनिस्टर मोदी। पहले प्राइम मिनिस्टर बने जो क्रोएशिया गए। इससे पहले आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर, आज़ादी को 75, 77, 78 साल हो गई, आज तक कोई भी भारत का प्रधानमंत्री क्रोएशिया नहीं गया था। तो मोदी जी ने सोची चले गए साहब, बढ़िया बात है, ये अच्छी बात है, संबंध बनाने चाहिए। तो बन गए संबंध। किससे बन गए? क्रोएशिया से। पहले प्राइम मिनिस्टर बने जो क्रोएशिया गए। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? और बताओ यार, मौज चल रही है कि नहीं चल रही? मौज चलनी चाहिए ज़िंदगी में। सब बढ़िया चल रहा है? अच्छा, मेरे पास में एकदम मतलब फनी बात भी है और सच्ची बात भी है। मेरे पास दिन में
करीब मैं 7-8 लोगों से फ़ोन पे बात करता हूँ, असिस्टेंट मेरा बात करवाता है, लड़कियों से भी लड़कों से भी। लड़कियों में पढ़ाई की बात तो है ही, एक टेंशन और चलता है शादी का, कि सर हम शादी नहीं करना चाहते हैं, घर वाले जो है प्रेशर दे रहे हैं शादी को लेके। और मैं एक ही जवाब देता हूँ, तो क्या दिक्कत है, कर लो भाई, 27-28 साल की हो गई, शादी कर लो, क्या दिक्कत है, कर तो सकते ही हो ना शादी। लड़कियां मना कर देती हैं। तो मैं पूछता हूँ इतना डर काहे को लग रहा है, डर इतना डरते क्यों हो? तो एक ने बोला कि पता नहीं सास ससुर कैसे होंगे, तो एक ने बोला कि पता नहीं मुझे वो पढ़ने देंगे कि नहीं, पूरा परिवार है। तो एक लड़की बोली, बड़ा उसका विचित्र जवाब था, वो जवाब मुझे सही लगा, मैं आपको बता रहा हूँ। एक लड़की बोली कि सर मेरे लिए एक रिश्ता आया है, ना तो सास है ना ससुर है, रहते ही नहीं है सास ससुर, बाहर मतलब जिंदा है, गांव में रहते हैं। जो लड़के, जिस लड़के से रिश्ता आया है वो लड़का नोएडा में जॉब करता है, ओके, अकेला रहता है। तो मैंने कहा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो अपने ऑफिस जाएगा, तो अपनी पढ़ाई करना। तो उसने मुझे जवाब दिया, जो सिर्फ पति प्रजाति होती है ना, पति प्रजाति, ये पति प्रजाति अपने में सास होती है, सास। उसने मुझे समझाया और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने पूछा कि कैसे सास होती है सब पति प्रजाति? तो बोली कि अगर पति सास जैसा व्यवहार करता है जब अकेला रहते हो, ये कहाँ रखा, तुमने क्या किया, मैं ऑफिस जाता हूँ, तुम क्या करती हो पूरे दिन, तुम पे ये भी नहीं होता, तुम खाना भी नहीं बना पाती, तुम टाइम से टिफिन भी नहीं दे पाती, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मेरे मौजे कहाँ रखे हैं, तुम कुछ कर पाती भी नहीं कर पाती कि बैठी रहती हो। मतलब पति जो है ताने देता है अकेले में आराम से। तो वो बता रही थी लड़की कि सास जैसी भूमिका में आ जाता है पति कुछ दिनों बाद। मुझे बहुत तेज हंसी आई, मेरी बात तो सही है, मैं भी देखता हूँ। तो तुम लड़कियों से मैं कहूँगा कि तुम्हारी एक नहीं दो सास होंगी अब। एक तो तुम्हारी रियल सासू माँ होंगी, एक तुम्हारा पति भी जो है किसी सास से कम नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं अपन अगली न्यूज़ पर। अगली जो न्यूज़ है वो है प्रोजेक्ट विष्णु। क्या है? प्रोजेक्ट विष्णु। अगली न्यूज़ है प्रोजेक्ट विष्णु। क्या है ये प्रोजेक्ट विष्णु? तो आप देख रहे होंगे लगातार युद्ध चल रहा है, इजराइल में, ईरान में, इधर ये पाकिस्तान हिंदुस्तान भी अपने लड़े, इजराइल और फिलिस्तीन ईरान फिर लड़ती रहते हैं। तो इतने युद्ध चल रहे हैं। तो DRDO का नाम आपने सुना होगा, DRDO का, DRDO, इसका नाम तो सुना ही होगा। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO ने एक प्रणाली विकसित की है जिसका नाम है प्रोजेक्ट विष्णु। ये प्रणाली भविष्य में होने वाले युद्धों पर निगरानी करेगी, देखेगी, मतलब भविष्य में युद्ध ना हो, बचाएगी। और इस तरीके से मतलब पूरा फ्यूचर के युद्धों के लिए है कि फ्यूचर में अगर कोई युद्ध ना हो जाए तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए ये DRDO द्वारा विकसित है। DRDO द्वारा विकसित प्रणाली है। क्या नाम है? प्रोजेक्ट विष्णु। और क्यों है? भविष्य के युद्धों की निगरानी के लिए, भविष्य के युद्ध के लिए, ठीक है, भविष्य में जो युद्ध होंगे उनकी देखरेख के लिए, निगरानी के लिए, युद्धों के लिए। कौन सी है? प्रोजेक्ट विष्णु। किसके द्वारा विकसित है प्रोजेक्ट विष्णु? DRDO के द्वारा। क्लियर है मामला? ओके, आगे बढ़ते हैं अपन अगली न्यूज़ पर। प्रोजेक्ट विष्णु क्या हो गया? DRDO के द्वारा। जैसे विष्णु भगवान, कैसे याद करना है, देखो याद है, लिंक बना दो। भगवान विष्णु नजर रखते हैं कहीं युद्ध तो नहीं चल रहा होगा तो मैं बचाऊंगा, ऐसे ही प्रोजेक्ट विष्णु है भगवान विष्णु की तरह, कि DRDO है भगवान विष्णु की तरह बिहेव करेंगे, कहीं भी भविष्य में युद्ध होगा तो मैं बचाऊंगा। ठीक है साहब। अगला देखो, अगली जो न्यूज़ है वो है एवी लिस्ट। एवी लिस्ट क्या है ये? एवी लिस्ट, इंग्लिश में भी लिख दिया एवी लिस्ट। एवियन समझते हो? एवियन, हवाई, एवियन मतलब हवा के लिए होता है ना, जो हवा में चीज़ें उड़ती हैं उसको एवियन कहते हैं। तो हवा में कौन उड़ता है? पक्षी उड़ते हैं। तो एवी लिस्ट, एक लिस्ट बनाई गई है, एक सूची बनाई गई है कि जितने भी वर्ल्ड में जितने पक्षी हैं उनको एक जगह लिखो, सारे पक्षी कहाँ हैं, उस पूरी डिटेल लिखो पक्षियों के बारे में। जैसे डिक्शनरी बनाई जाती है, सारे इंग्लिश के वर्ड्स लिख देंगे डिक्शनरी में, ऐसे ही लिस्ट बनाई गई है एवियन यानी पक्षियों से रिलेटेड। ठीक है। तो वैश्विक रूप से ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबल यानी इंटरनेशनल लेवल पे वैश्विक रूप से पक्षियों की ये एकीकृत इंटीग्रेटेड सूची है। वैश्विक रूप से पक्षियों की
पक्षी होते हैं ना, उनकी एकीकृत सूची। एकीकृत का मतलब होता है एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा आपको। जैसे डिक्शनरी में आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाता है? एक ही जगह मिल जाता है। जैसे संभव भैया के यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। शॉर्ट ट्रिक एक ही जगह, कट ऑफ क्रैकर एक ही जगह, जियोग्राफी तो एक ही जगह, करंट अफेयर्स तो एक ही जगह, इकोनॉमिक्स तो एक ही जगह, और सक्सेस सीरीज मतलब मेरे से ऐसे बीच बीच में बोल लेता हूँ अपना भी। वैसे बोलता नहीं हूँ मैं अपने बारे में कभी ज़्यादा, हंसी मजाक में बोल दिया आज। एकीकृत ये क्या है? सूची है, लिस्ट है। ओके साहब, तो ये एकीकृत सूची बन गई वैश्विक रूप से पक्षियों की। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। क्या नाम है इसका? एवी लिस्ट। अगला देखो, अगला क्या है? जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है समर्थ नाम से। क्या नाम है? समर्थ। क्या चीज़ है समर्थ? हाल ही में सुर्खियों में रहा समर्थ क्या है? तो समर्थ एक तरीके से इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, मतलब एक प्रदर्शनी टाइप की है, कार्यक्रम टाइप का है, जो सी डॉट के द्वारा शुरू किया गया है। ओके, सी डॉट के द्वारा, मतलब ये जो टेलीकॉम इंडस्ट्री होती है, फोन करते रहते हो ना पूरे दिन, वीडियो कॉल, सी डॉट कहते हैं उसको। सी डॉट नाम सुना होगा ना, सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। लिख दूं क्या? यहाँ लिख दूं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। ये हो गया आपका सी डॉट। इसके द्वारा समर्थ नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये किसके तहत काम करता है? अपने ना टेलीकॉम इंडस्ट्री के तहत, टेलीकॉम मिनिस्ट्री के तहत। टेलीकॉम को हिंदी में कहते हैं दूरसंचार विभाग के तहत। ओके, तो ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है समर्थ। अब तुम्हें ये कार्यक्रम समर्थ बनाएगा, तुम आराम से बैठे बैठे संचार करो, दिन में भी करो, रात में भी करो। तो दिन में तो इतना नहीं कर पाते होगे, रात में करते होगे। मेले बाबू ने थाना थालिया इतनी थालियां हैं, मेले बाबू क्या तल्ला है। और मेले बाबू का अगर नंबर बिजी चला गया ना रात में, तो तुम्हारा बेटा धुआं भी निकल जाएगा। फिर वो तुमसे कहेगी कुछ नहीं बाबू, बस रात के 2 बजे मौसी के लड़के से बात कर रही थी, भाई है मेरा। फिर तुम्हारा काटा जाएगा ढंग से। लड़कों के संग भी ऐसा है, लड़के भी करते हैं लड़कियों के संग। अगर लड़के का फ़ोन बिजी जाए ना रात में, तो वो कहते कुछ नहीं, वो जरा दोस्त का फ़ोन था। दोस्त का नहीं होता, दोस्तनी का होता है। रात के 2 बजे कोई दोस्त ना बात करता, समझ रहे हो बेटा, कट गया तुम्हारा रात के 2 बजे फ़ोन बिजी जा रहा है तो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, मतलब मैं पीड़ित व्यक्ति हूँ, मतलब मैं ट्रस्ट करता रहा कि हाँ होगा, दोस्ती होगा। बाद में पता चला कि दोस्त नहीं था, है तू जा। बेस्ट फ्रेंड करके जो काटा जाता है ना भाई, ही इज माई ओनली जस्ट बेस्ट फ्रेंड। अबे घंटा बेस्ट फ्रेंड करके जो कट गया ना हमारा, वो तुम्हारा भी कटेगा बेटा, सबका नंबर आएगा। मेरी वाली सबसे अलग होगी, मतलब मेरा वाला भी सबसे अलग नहीं होगा, सब एक से है। समर्थ जो है वो तुम्हें समर्थ बनाया जा रहा है कि तुम पता कर सको रात में कि कौन कितना बिजी जा रहा है, दूर संचार के लिए। तो ये एक सी डॉट के द्वारा आरंभ इंक्यूबेशन प्रोग्राम है। क्या है? एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम, मतलब वही सब चीज़ें सब आएंगे, बात करेंगे, रिसर्च होगा, इंटेलिजेंस होगा, सब कुछ। तो ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, सी डॉट के द्वारा शुरू किया गया है। सी डॉट के द्वारा शुरू किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन लोग अगली न्यूज़ पर। धीरे धीरे चलता है अपन, हंसते मुस्कुराते हुए, कोई बड़बड़ान नहीं है, कोई मैराथन थोड़ी चल रही कि 1 घंटा में पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स कराने का ठेका ले लिया। वो घंटा 1 साल कोई नहीं कराता। मैराथन में वो 100 सवाल लगा देते हैं पीपीटी पे, 100 सवाल, एक करके सवाल बताएंगे, 100 सवालों में पूरे 1 साल करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। बेवकूफ समझ रखा है। अगला, विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं साहब? आए तेरी शरण में। कब आए शरण में साहब? 20 जून को। कब आए शरण में? 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस बन गया 20 जून को। ओके, अगला 20 जून को क्या बन गया? शरणार्थी दिवस। अगला देखते हैं साहब, अगला बढ़िया सा है। हाँ, बहुत बढ़िया। जो अगली न्यूज़ है वो अच्छी है। योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा दिवस। तो इस बार जो बना वो 11वां बना, 11वां बना, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वां, 11th इंटरनेशनल योगा डे। और ये सभी जानते हैं कि कब बनता है इंटरनेशनल योगा डे। ये बनता है 21 जून को। कब बनता है? 21 जून को। इस बार कौन सा बना है? 11वां बना है। और ये 2015 से बनता चला आ रहा है। 2015 से ये बनता चला आ रहा है। ये भी सवाल आ जाता है कभी कभी। तो 11वां हो गया, 2015 में बना था, 2025 तक, 2015 भी तो जुड़ेगी ना, तो 2015 से लेकर 2025 तक ये 11वां हो गया, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्लियर है साहब? कहाँ हुआ आयोजन इसका? आयोजन भी तो जान लो कहाँ हुआ। तो देखो ये अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल लेवल पर बनना है, इंडिया का तो है नहीं। इंटरनेशनल लेवल पर जब बन रहा है तो एक तो ये इंटरनेशनल लेवल पर बनेगा, और ये क्योंकि इंडिया की देन है, इसका मतलब ये भारत में भी बनेगा। तो वैश्विक रूप से अगर बात की जाए, वैश्विक रूप से कहाँ बना, इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ बना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? तो ये इंटरनेशनल लेवल पर बना है न्यूयॉर्क में। कहाँ बना है? न्यूयॉर्क में, इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए, भारत की बात की जाए कि भारत में कहाँ बना, तो वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर स्कूल में भी बनता है, गार्डन में भी बनता है साहब, सरकारी बिल्डिंगों में भी बनता है, सोसाइटीज़ में भी बनता है। लेकिन जहाँ मोदी जी स्वयं जाते हैं हिस्सा लेने, उसी को माना जाता है कि यहाँ सबसे अच्छा बना। तो पीएम मोदी के नेतृत्व में जो बना वो देखना पड़ेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में कहाँ बना इस बार? वो बना विशाखापट्टनम में। कहाँ बना भाई लोगों? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम में। कैसे याद रखोगे? वही समझ भैया फिर आ गए, आपको लिंक करा के याद कराएंगे। जब हम योग करते हैं तो चित्तपट्ट होते हैं कि नहीं होते? चित्तपट्ट समझते हो? इंग्लिश में हेड एंड टेल कहते हैं इसको। चित्त हो गए कि पट्ट हो गए। योगा ऐसे तो कभी ऐसे लेटे कभी वैसे लेटे हैं। चित्त पट्ट, तो पट्ट से पट्टनम में हुआ है योगा, क्योंकि खूब योगा करते मैं पट्ट ही पट्ट बच रही थी, कभी चित्त कभी पट्ट कभी चित्त कभी पट्ट समझ रहे? कभी यू कभी यू मतलब डबल मीनिंग वर्ड तो यार खोपड़ी पर रखे रहते हैं। मतलब मेरी तो जुबान पर तैयार रहता है मैं मतलब ऐसे ही रंगीन मिजाज का आदमी। तो कभी वो ऊपर कभी विशाखापट्टनम। ठीक साहब, अब समझ जाओ, इतना ही होता है। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में बनता है ये योगा दिवस, क्योंकि चित्त पट्ट हो रहे थे। कभी मोदी जी ऊपर, मतलब मोदी जी ही तो हैं, कभी मोदी जी ऐसे कभी मोदी जी ऐसे। मोदी जी के नेतृत्व में बन गया साहब। कौन बन गया? योगा डे बन गया 11वां, जो 2015 से हुआ था। अब इसकी थीम देखनी पड़ेगी। थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम देखो साहब, इसकी थीम क्या है वो देखते हैं। इसकी थीम है योगा फॉर वन अर्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। वन हेल्थ, ये इसकी थीम हो गई। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ किसकी थीम हो गई है? योगा डे की। योगा फॉर वन अर्थ मतलब एक जमीन के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए योगा कर दिया साहब। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ नोट करा दूं यहाँ पर, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखो योगा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम के, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। चित्तपट्ट से याद कर लिया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है कि योग महोत्सव कहाँ हुआ था? योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर लोग विशाखापट्टनम ही लगा देते हैं। ये अलग है। योग महोत्सव और योगा दिवस अलग अलग चीजें होती हैं। योग महोत्सव 2025 का जो आयोजन हुआ वो नासिक में हुआ था, महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? नासिक में हुआ था, महाराष्ट्र में। MH मतलब महाराष्ट्र हो गया। जबकि योगा डे कहाँ मना है? विशाखापट्टनम में। और योग महोत्सव कहाँ मना है? नासिक में। क्लियर है? थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। वैश्विक रूप से ये कहाँ मना? न्यूयॉर्क में। कब बनता है? 21 जून को बनता है। कब से बन रहा है? 2015 से बन रहा है। कौन? इंटरनेशनल योगा दिवस कौन से वे क्रम का था? 11वें क्रम का था। आगे देखो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर आप जल्दबाजी वाले इंसान हैं, आप चाहते हैं कि 1 घंटे में पूरी 1 महीने करंट अफेयर्स हो जाए, आप मैगजीन उठा के देख लेना, पढ़ लेना। मैं नहीं करा पाऊंगा 1 घंटे में।
मुझे लगता है कि पढ़ाई समय मांगती है, धीरे धीरे पढ़ना चाहिए ताकि चीज़ें याद हो सकें। ओके, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पीसीएस में 2 बार पूछा जा चुका है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे, हल्के में मत ले लेना। इंटरनेशनल ओलंपिक डे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ओलंपिक दिवस। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का कब मनाया जाता है? 23 जून को, 23 जून। ओके, 23 जून को मनाया जाता है। ये लगातार 2-3 दिवस आ गए। एक आ गया शरणार्थी दिवस 20 जून का, फिर आ गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून का, फिर ये आपका आ गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये बन गया है 23 जून का। एक और दिवस इंपॉर्टेंट है, वो है एमएसएमई दिवस। एमएसएमई दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है। एमएसएमई दिवस कब मनाते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत, और ये मनाते हैं 27 जून को। कब मनाते हैं एमएसएमई दिवस? 27 जून को। ओके, तो एमएसएमई मतलब वही मीडियम स्मॉल एंड, क्या कहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कहते नहीं इसको, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग वाला दिवस। तो 27 जून को ये एमएसएमई डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं साहब अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ देखते हैं अपन। अगली न्यूज़ है वो एक और दिवस है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। जून में दिवस काफ़ी सारे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये कब मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस साहब? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। मैं 29 साल का हो गया अभी 24 जुलाई को, एक भी बार मैं ये इंग्लिश में नहीं बोल पाया कि क्या कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स हो जाती है, मेरे स्पेलिंग इसकी अजीब सी होती है ना। स्टैटिस्टिक्स डे, मुझे स्पेलिंग ना याद। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, स्टैटिस्टिक्स डे, जो भी है यार, हम बड़ा बोल पाया। स्टैटिक हमें नहीं पता। सांख्यिकी दिवस कहते हैं हिंदी में, वो देखो साहब 29 जून को मनाया जाता है। काम कदम। अब ये अंग्रेजी मीडियम वाले देख लें, लेबर करने वाले। इंग्लिश मीडियम के भी 2-3 लड़कियां हैं अपने पास जो देखती हैं चैनल। एक दिल्ली से है, शीतल नाम है उसका, एक लखनऊ में रहती है, उसका नाम स्मृति है। मतलब नाम भी याद कर लिए मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के। आवाज़ बहुत अच्छी होती है इंग्लिश मीडियम वालों की। हिंदी मीडियम वालों की आवाज़ अलग तरह की होती है, और इंग्लिश मीडियम वाली हेलो हाय दिस साइड शीतल, मैं बस यस शीतल, फिर बोलते हाय दिस साइड स्मृति, मैंने यस स्मृति। तो मतलब इंग्लिश मीडियम वाली लड़कियां फोन करें तो ऐसा लगता है जैसे मतलब किसी जन्नत की परी का फोन आ रहा हो। मतलब हंसी मजाक कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले तुम गोली चला दो मेरे ऊपर, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, ठीक साहब। मतलब उनकी बात कह रहा हूँ मैं कि उनकी जो बात करने की जो स्टाइल होती है ना, वो यूनिक होती है। मेरे को अपना हिंदी मीडियम वाला अच्छा लगता है। हिंदी मीडियम वाली लड़कियां भी अपने पास कुछ फोन करती है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक साहब। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, और ये किसके बर्थडे पे मनता है वो भी याद रखना है। तो किसके जन्मदिन पर मनता है? तो पीसी महालनोबिस हैं एक, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, उनके बर्थडे पर बनता है, उनके जन्मदिन पर, ठीक साहब। पीसी महालनोबिस, अब जन्मदिन तो क्या, जयंती कह लो, बेचारे रहे नहीं, तो उनके जन्मदिन पर ये बनता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। अब देखो इसकी भी थीम इंपॉर्टेंट है। कुछ दिवस होते हैं जिनकी हमें थीम याद करनी पड़ती है, और वो थीम है इनकी, वो भी देख लेते हैं अपन। जो ये सांख्यिकी वाली है ना, स्टैटिस्टिक्स वाली, 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे। हिंदी मीडियम वाली लड़कियां गुस्सा तो नहीं हो गई? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। जाओ सैम, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी, तुम इंग्लिश मीडियम वालों से ही बात करो अब। लड़कियां रूठे तब देखो भाई साहब, मेरे को हाथ जोड़ने पड़ जाते हैं। भाई मान जा, मेरी गलती नहीं है, मैं नेचर ही मेरा ऐसा है, मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या बात करी, लेकिन मुझे बस हंसी मजाक में अच्छा लगता है बात करना, उसके बाद मुझे याद भी नहीं रहता। तो 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, ओके, ये इसकी थीम है। किसकी थीम है ये? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की, जो 29 जून को मनाया जाता है।
पीएस महालनोबिस के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। ठीक साहब, ये आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लें, काफ़ी न्यूज़ हो गई ना। देखो साहब, सबसे पहले अपन ने लखनऊ के बारे में पढ़ा था कि गैस्ट्रोनॉमी के लिए इसको हाल ही में UCCN यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। गैस्ट्रोनॉमी के लिए लखनऊ को पहले से कौन शामिल था? तो कोझिकोड शामिल था साहित्य के लिए। बाकी तो भंजागली बनारस की, ग्वालियर और चेन्नई, ये सब तीनों संगीत के लिए थे। बनारस, ग्वालियर और चेन्नई संगीत के लिए थे, जबकि कोझिकोड साहित्य के लिए था। जयपुर और श्रीनगर दोनों मैंने आपको याद कराई, क्राफ्टिंग के लिए हैं, शिल्पकला के लिए हैं। हैदराबाद पाक कला के लिए, जबकि मुंबई फिल्मों के लिए। हैदराबाद पाक कला के लिए, जबकि मुंबई फिल्मों के लिए इसमें शामिल है। पीएम मोदी साहब यात्रा कराए, ये तो इतने याद कर लिया। पीएम मोदी जी की यात्राएं हो गई। सबसे पहले साइप्रस की हुई, फिर कनाडा की हुई, फिर क्रोएशिया की हुई। साइप्रस घूमने गए, वहाँ की राजधानी देख रहे थे निकोसिया। कौन सी? निकोसिया। वहीं पर इन्हें बढ़िया अवार्ड मिल गया, ग्रैंड ब्रांड वाला सबसे ऊंचा मकोरियम अवार्ड, जो कि पीएम मोदी को मिल गया। फिर कनाडा भी घुमाए साहब, G7 शिखर सम्मेलन चल रहा था, उसमें भी पार्टिसिपेट कर लिया। राजधानी इसकी ओटावा है, जबकि G7 शिखर सम्मेलन का हुआ है अल्बर्टा कनाडा में। क्रोएशिया घूमने वाले ये पहले प्रधानमंत्री बने, जिसकी राजधानी क्या है? जाग्रेब। ओके, आगे शादी पति पति सास बनेगी तुम्हारी, ये भी देख लो साहब। प्रोजेक्ट विष्णु है, DRDO द्वारा विकसित प्रणाली है, भविष्य के युद्धों के लिए ये हाल ही में लॉन्च की गई है। प्रोजेक्ट विष्णु याद कैसे कर रहा था? भगवान विष्णु पूरे युद्ध की निगरानी करते हैं, तो प्रोजेक्ट विष्णु हो गया, जो DRDO अब पूरा निगरानी रखेगा। ये क्या हुआ? समर्थ क्या है? तुम्हें समर्थ बनाएगा ताकि तुम पता कर सको कि तुम्हारा बाबू या तुम्हारी सोना रात के 2 बजे कहीं और तो नहीं बाबू सोना कर रही है। ठीक है, यानी दूर संचार को बढ़िया बनाएगा ये। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स C.DOT के द्वारा विकसित ये एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम है। क्या नाम है इसका? समर्थ। आगे विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को है। ये शरणार्थी दिवस कब है? शरण कब ली गई थी? 20 तारीख को ली गई थी साहब। फिर 11th इंटरनेशनल योगा डे मन गया, 11वां योगा दिवस मना, जिसके बारे में आपने जाना कि 21 जून को मनाया जाता है। 2015 से ये मन रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर बात की जाए तो ये न्यूयॉर्क में मना, जबकि इंडिया में चित्तपट कर दी। चित्तपट तो विशाखापट्टनम में बन गया, जिसमें आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में पीएम मोदी जी इसमें शामिल हुए थे। थीम इसकी थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योग महोत्सव 2025 नासिक में हुआ है। ये एक अलग से मैंने आपको बता दिया कि योग महोत्सव पूछा जाए तो नासिक में हुआ है, और योगा दिवस पूछा जाए तो विशाखापट्टनम में हुआ है। आगे इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया गया? 23 जून को मनाया गया। कब मनाया गया? ओलंपिक खेलने कब गए थे? 23 तारीख को। ओके, अगला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया आपका, बीच में वो और था यार, मिस हो गया क्या? नहीं, सही है। ओलंपिक दिवस आपका ये तो MSME डे भी तो आया था, उसमें दिख नहीं रहा, लिखा तो था, कहाँ चला गया? MSME डे भी तो था, यहाँ लिखा था MSME डे। कब मनाया था बताओ? MSME डे मनाया था 27 जून को। इसमें बिगड़ गया हमें लग रहा है, मिट गया, कोई बात नहीं है, मिट जाता है, अच्छे मिट जाते हैं, ये भी मिट गया। तो MSME डे 27 जून को। फिर ये सांख्यिकी दिवस स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को PC महालनोबिस के साहब के बर्थडे पर मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई थी 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। अब आप एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बताइए। हाल ही में आपको बताना है दोस्तों, करंट अफेयर्स का ये जो क्वेश्चन है वो बताओ आप, जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिलता है, फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिलता है, वो इस बार किस सेक्टर में दिया गया, मतलब किस क्षेत्र में दिया गया, क्यों दिया गया और किन्हें दिया गया। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया भी था। शॉर्ट ट्रिक्स डली है मेरी नोबेल प्राइज़ के लिए, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी मैं कोशिश करता हूँ आपको हंसता मुस्कुराता रहूँ, मेरी वही है। जिन लड़कियों का मैंने नाम लिया, शीतल स्मृति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं हंसी मजाक में सब बोलता हूँ, बहुत मतलब वो दोनों बहुत आगे जाएंगे, टेंशन मत लो। मैं 100% श्योर हूँ स्मृति तो PCS सेलेक्ट होगी, मैं उसकी कॉपीज़ देखता हूँ मेंस की, भाई बढ़िया, मेरी पूरी विशेष है। और शीतल अपना ग्लोबली कुछ काम करेगी इंटरनेशनल में, तो बुरा मत मानना, ऐसा मेरा स्वभाव है, ठीक है।
स्माइल मारते हुए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उस लाइफ को फालतू के चक्करों में बर्बाद मत करिए। जिस पर यकीन हो उस पर यकीन कीजिए, और जिस पर यकीन नहीं है उसको साइड लगाइए। फालतू में अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। स्माइल के साथ शुक्रिया।